नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार। आइए आज हम बात करें कि जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम अपनी हालात को, अपनी परिस्थितियों को किस प्रकार से अपनी मनोस्थिति को बदल सकते हैं, हमारा जीवन अच्छा हो सकता है हमारी माइंड की पावर का उपयोग करते हुए। तो आज मैं वहीं से शुरुआत करना चाहूँगा कि हमारी जो माइंड की पावर है उसको बढ़ाने के क्या-क्या तरीके हो सकते हैं और बेसिक और बड़ी आसान तरीके क्या हो सकते हैं, उस पर ये वीडियो बहुत ही ख़ास है, बहुत ही अहम है। इसको आप पूरी देखना, आपको पता चलेगा कि एक छोटा-सा सिद्धांत आपके माइंड की पावर को कई गुना ज़्यादा बढ़ा सकता है। दोस्तों, ये जो सिद्धांत ये टिका है हमारे माइंड की साइकोलॉजी पे। साइकोलॉजी से संबंधित बात यह है कि हमारे माइंड का एक बहुत ही अहम काम होता है सोचना, विचार करना, चीज़ों के बारे में एक प्रतिक्रिया देना। माइंड में अपने आप विचार चलते रहते हैं। वो विचार अपने आप चलें या फिर आपके सामने कोई परिस्थिति आए उस वजह से चले, और उन्हीं विचारों के अनुसार आपको बहुत सी भावनाओं का अनुभव होने लग जाता है। आप बहुत सारी फीलिंग्स लेने लग जाते हो, बहुत सारी भावनाएं, दुख की, खुशी की, उदासी की और गुस्से की, हर प्रकार की भावनाएं हैं आपके माइंड में चलती है। दोस्तों, एक बहुत ही खास कॉन्सेप्ट आपके माइंड से संबंधित वो ये है कि आपका माइंड बेस्ट काम तब करता है जब वो बहुत ही शांत की स्थिति में, शांति प्रिय स्टेट पे या फिर बहुत ही ज़्यादा आरामदायक स्थिति में जब होता है, तब वो बहुत ही अच्छा काम करता है। जैसे कि आप भी जहाँ कहीं पर भी काम करते हो, अगर वहाँ पर आप सहज हो तो आप बहुत ही अच्छा काम करोगे। उसी प्रकार से आपकी सहजता से यही मतलब है कि आपका जो माइंड है वो सहज है, आपका जो माइंड है वो आराम में है, आपका माइंड बड़ा ही रिलैक्स है। तो रिलैक्स माइंड जो होगा उसके अंदर एक खास सिद्धांत निकल के आता है, जो सिद्धांत आपकी माइंड पावर को कई गुना बढ़ा देगा। और वो सिद्धांत है ध्यान का सिद्धांत, जिसको मैं कह सकता हूँ कि आपका जो फोकस है, आपका जो ध्यान है, वो ध्यान बहुत ही अच्छे से अगर किसी एक काम पर लग जाए और इतने अच्छे से लगे कि आपको वक्त का पता ना चले, आपको ऐसे लगे कि एक घंटे का वक्त घड़ी बता रही है, 1 घंटे का वक्त बीत गया है, आपको ऐसे लगे कि वो अभी 10 मिनट, 20 मिनट या 30 मिनट ही हुए हैं। तो इतने अच्छे से अगर आप ध्यान लगा पा रहे हो किसी एक काम पर, तो आप जो कोई भी काम करोगे, जो काम अभी आपके लिए करना उचित है, वो काम अब जब आप करोगे पूरे ध्यान से, तो वो काम बहुत ही अच्छा होगा। आपका माइंड 100% उस काम को के अंदर लगेगा। ध्यान से जुड़ी हुई चीज है, फोकस से जुड़ी हुई चीज है कंसंट्रेशन, एकाग्रता। कि आपकी पूरी जो शक्ति है, पूरी जो एनर्जी है, जैसे सूर्य की जो किरणें हैं, वो किरणें, उन सब किरणों को अगर हम फोकस कर दें किसी एक कागज पर, एक ग्लास से, तो कुछ ही वक्त के बाद में वो जो कागज है वो जलने लग जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से अगर आप अपने ध्यान को अपने काम पर फोकस कर दें, आप बिल्कुल भी किसी और चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, आपका ध्यान, जब आप काम कर रहे हो तो सिर्फ काम कर रहे हो, जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाना खा रहे हो, तो जब आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेल रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो तो सिर्फ एक्सरसाइज कर रहे हो। तो ये प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो माइंड को बहुत मजबूत करती है, और जो प्रैक्टिस है वो एक इंसान को बहुत ही अच्छे से परफेक्ट करती है, ये बात आप भली भांति जानते हो। तो इस प्रैक्टिस को आपको अमल में लाना होगा, ध्यान करने की प्रैक्टिस, जिसमें आप मेडिटेशन कर सकते हो, वो एक प्रैक्टिस है। वो आपकी पूरी बॉडी को शांत करेगी,
आपके ध्यान को बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाएगी। लेकिन आप दिन की जो चीज़ें हैं उसको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके और उनके अंदर भी अपने ध्यान की, अपने कंसंट्रेशन की, अपने फोकस की, इनकी अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगी। आप जो कोई काम स्टार्ट करोगे वो काम बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो काम आगे बढ़ेगा, वो काम सफल होने के उसके जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% सफल होंगे, 100% सफल होंगे, ये कहना एक अच्छी बात नहीं है माइंड के हिसाब से। माइंड के हिसाब से ये है कि सफल होने के जो चांसेस है वो बढ़ रहे हैं। दूसरा इसमें ये चीज है, बहुत से लोगों को इसी से मिलता जुलता एक और सिद्धांत है जिसको कहते हैं मल्टीटास्किंग। यानी कि लोगों को ये लगता है कि वो एक ही टाइम पर एक काम, दो काम, तीन काम, चार काम, पांच काम अगर एक ही टाइम पर करें, एक इधर के हाथ से एक काम कर रहे हैं, इधर से ये दूसरा काम, सामने से किसी को बिठा रखा है, बात कर रहे हैं, और कोई बीच में कोई एक फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ और चीज़ें यूँ, तो ऐसा करेंगे तो टाइम बच जाएगा। जबकि लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि मल्टीटास्किंग इज ए टाइम वेस्टर। यानी आपका अगर मल्टीटास्किंग में दिमाग चल रहा है, मल्टीटास्किंग अगर आप करने लग गए हो या आप करते हो या आपकी प्रैक्टिस है मल्टीटास्किंग की, तो इससे आपका टाइम जो है वो खराब होगा। टाइम खराब होगा, टाइम के साथ में आपकी जो क्वालिटी है वो खराब होगी, आप अच्छा काम नहीं कर पाओगे। ये दो सिद्धांत हैं। इसके पीछे का भी कारण ये है कि जिस काम को आप अगर 3 मिनट देते और वो काम पूरा हो जाता, वहां पर आपने दो काम और जोड़ लिए, यानी टोटल 3 काम हो गए। तो उस काम को 3 मिनट की बजाय उस काम को आपको 5 मिनट, 7 मिनट में देना पड़ेगा। जो दूसरा काम भी 2-3 मिनट में खत्म हो जाता है उसको भी ज़्यादा देना पड़ेगा। कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं। आपका जो माइंड है वो कभी एक जगह पर फोकस हो रहा है, फिर उसके बाद दूसरी जगह पे फोकस हो रहा है, फिर उसके बाद तीसरी जगह पे फोकस हो रहा है, फिर तीसरी से फिर दूसरी पर फोकस हो रहा है। तो इसमें आपका एनर्जी ज़्यादा लॉस होती है, माइंड को ज़्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन अपने पास रिजल्ट कम मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि माइंड पावर बढ़ाने का जो ये पहला सिद्धांत मैंने आपको बताया कि फोकस करने की प्रैक्टिस करो, कंसंट्रेशन की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ध्यान की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप ध्यान अपने माइंड के लिए, सिर्फ अपने माइंड के लिए कर सकते हो, बॉडी के लिए कर सकते हो, और आपकी वर्क एफिशिएंसी के लिए भी कर सकते हो। वो कैसे करें मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक करके मुझे बताना कि ये बात हमें बहुत अच्छी लगी। आप अपने सवालों को आप कुछ पूछना चाहते हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और ये चैनल आपको अच्छा लगता है, ऐसी वीडियो आपको, माइंड से संबंधित वीडियो आपको चाहिए आगे, तो आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। और इसी के साथ इस वीडियो में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।